ये स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्समाइंस फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स। फंक्शन है हमारा 2 वेरिएबल का, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन गिवन है x एफ एक्स वाई इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड करली एफ अपॉन करली x is 4x की पावर 3. Then we find again derivative with respect x. Then 4x plus 4y. Then this 4x again 4y and x is constant with respect to x and y is constant. Again curly f upon curly y is 4y की पावर 3 plus 4x minus 4y. This is the equations first and this equation second. From this first equation, second equation, then we find extremes value. For extremes value, we put curly f upon curly x 0 and curly f upon curly y is equal to 0. From here, put x की power, this value is 0 and this value is 0. From x की power 3 minus xy is equal to 0 and y की power 3 plus x minus y is equal to 0. आफ्टर कॉमन ले सकते हो, ये 4 कॉमन ले लिया, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस वाई दिस एंड y की पावर 3 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट। इक्वेशन 3 और 4 को आपने सोल्व करना है और x और y की मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास पॉइंट्स की बनती हैं वो हमने निकाली हैं, जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलेंगे। तो ये 3 और इक्वेशन 4 को हम सोल्व कैसे करें, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये वाई है, प्लस है, ये नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 and 4 को एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी फाइंड x की पावर 3 y की पावर 3 इज इक्वल टू 0. वी नो फार्मूला x की पावर 3 y की पावर 3 x प्लस वाई एंड x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर फॉर रियल x देन x प्लस वाई इज 0, देन y इज माइनस x. फॉर y इज इक्वल टू माइनस x, put y minus x in equation 3. In equation 3 putting the value y is minus x, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x की पावर 3 माइनस x इक्वल टू 0. आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2x इक्वल टू 0, कॉमन x ले लेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वेयर, एक x की पावर 3 है, ये एक x बाहर चला गया, स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक x हमारा 0 आ गया और बाकी जो x है हमारे प्लस माइनस √2 आ गया। तो अब जब हम इसको x को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है 0 0. सिमिलरली सेकेंड हम x को प्लस √2 पुट करते हैं तो y क्या निकल के आता है, माइनस √2. जब x को आप माइनस √2 पुट करते हो तो ये ये √2, ये पॉइंट बन जाता है हमारा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, √2 ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम कितने, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अब हमने इन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना है। तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, द एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हम निकालते हैं फंक्शन के, वो इन पॉइंटों के ऊपर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम a निकालते हैं। a आपको पता है बच्चों, a क्या होता है, करली स्क्वेयर f अपॉन करली एक्स स्क्वेयर, और b जो होता है हमारा करली स्क्वेयर f अपॉन करली x करली y, और c जो होगा हमारा करली स्क्वेयर f अपॉन करली y स्क्वेयर। ये वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, स्टार्टिंग से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू, a जो वैल्यू आएगी हमारी, a है करली स्क्वेयर, एक सेकेंड, करली स्क्वेयर f अपॉन करली एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वेयर माइनस 4. ओके, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम इक्वेशन 1. और b जो हमारे पास आएगा, b आएगा हमारे पास करली स्क्वेयर f अपॉन करली एक्स करली y, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो तो कांस्टेंट आ जाएगी। आप इससे आप जो वैल्यू निकालते हो विद रिस्पेक्ट वाई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4. सिमिलरली c इज इक्वल टू करली स्क्वायर f
करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 12 वाई स्क्वायर माइनस 4 मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम 2 से एंड फ्रॉम 1 से। ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं वैल्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, 0 0 पॉइंट पे। जैसे ही हम ये वैल्यू आपकी ए बी और सी के अंदर डालते हैं तो हमारे देखते हैं कि ए की वैल्यू जो है हमारी कितनी आती है -4, बी की वैल्यू जो है हमारी आएगी 4 और सी की वैल्यू आएगी 4। ये बच्चों आपने ये ए 0 0 पॉइंट जो है वो इसमें डाल देना है, ए में, बी में और सी में। तो आप देखते हो ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो उसके बाद हम क्या चेक निकालते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करोगे तो 16 माइनस ए और सी 16 हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे वो भी 16 हो जाएगा और वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 0। जब ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा 0 आ जाता है तब हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एच और के ऊपर उसका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं एट पॉइंट 0 0 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इज रिक्वायर्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर स्मॉल एच और के के लिए, फॉर स्मॉल एच एंड के, और इसमें क्या होना चाहिए, एच जो है वो के इक्वल ना हो, और हम क्या करेंगे, वी हैव, क्या हमारे क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 is equal to f of h k, h is x and y is k, put value in this equations, then we find h की पावर 4 plus k की पावर 4 minus 2h square plus 4hk minus 2k square। जैसे 0 0 पुट करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दिस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2h माइनस के का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज h की पावर 4 और k की पावर 4 को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट, एज क्यों, h और k इज स्मॉल, ये रीजन डाल देंगे, h और k जो है वो स्मॉल है, h की पावर k की पावर निग्लेक्ट कर दिया, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फॉर h और k, जब h इक्वल टू k होगा तो हम क्या करेंगे, वी हैव f ऑफ h के माइनस f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू h की पावर 4 प्लस h की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h की पावर 2 माइनस 2h स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, दिस वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये बोले 2h की पावर 4 विच h की पावर 4, h की कोई यू वुड इवन पावर करोगे तो वो हमारी ग्रेटर देन 0 रहती है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, एज f ऑफ h के माइनस 0 0, बिकॉज यहाँ पे साइन जो था नेगेटिव था, यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव है, डज नॉट कीप द सेम साइन, does not keep the same signs for all small values of h and k, so the point 0 0 is a saddle point, दिस पॉइंट इज ए सैडल पॉइंट, बिकॉज जब हम h और k को इक्वल नहीं लेते तब हम देखते हैं साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। जब h और k h इक्वल टू k है देन साइन इज पॉजिटिव, देयरफॉर f ऑफ h k माइनस f 0 0 डज नॉट कीप द सेम साइंस फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h एंड k, सो दिस पॉइंट इज ए सैडल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस दैट द पॉइंट, क्या पॉइंट था, √2 माइनस √2। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम a की, b की और c की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही हम a b और c की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 और b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू जो है वो भी 20। बच्चों आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने इस इक्वेशंस में पुट कर देना है, वहाँ से a b और c निकाल लेना है। जैसे ही आप ये वैल्यूज निकालते हो तो फिर आपने देयरफॉर ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालना है, जो कि वैल्यू जो है हम जैसे ही वैल्यू इसमें डालते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 400
और बी स्क्वायर करते हो -16 विच ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस वैल्यू अगेन ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी इसके पास 384 इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि AC माइनस बी स्क्वायर जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है और जो A था आपका वो भी आपका ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज F हैज ए मिनिमम किस पॉइंट पे, √2 माइनस √2 के ऊपर। तो मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर, पॉइंट क्या था √2 माइनस √2 के ऊपर। हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया था, स्टार्टिंग में ये फंक्शन था हमारे पास, इसके अंदर हम वैल्यू x की √2 और y की -√2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो वहां से हमारे पास क्या फंक्शन वैल्यू आएगी, √2 की पावर 4 प्लस -√2 की पावर 4 -2 √2 का स्क्वायर प्लस 4 √2 -√2 और -2 √2 माइनस का स्क्वायर। जैसे ही बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास 4 + 4 -4 -8 -4, तो ये वैल्यू आ जाती है -8। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन एट द पॉइंट √2 माइनस √2 इज minimum value is -8. Again point, next point is -√2. So from here again we find A is 20 and B is 4 and C is again 20. Then similarly AC माइनस सभी पॉइंट्स के ऊपर आपने A B C की वैल्यू, जितने भी आपके पॉइंट सेट निकलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, A B और C की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो, ये भी सिमिलरली पॉइंट आए हैं आपके, A की वैल्यू सेम आई, B की वैल्यू सेम, C की वैल्यू इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो आपने पीछे निकाली थी A B C की वैल्यू, ये वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर यहाँ पर भी आपकी AC जो है वो 400 माइनस 16 384 which is greater than 0 and again A is 20 greater than 0, therefore f of xy has a minimum at किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर भी वो मिनिमम होगा और पॉइंट सेम है। तो therefore मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f of √2 माइनस के ऊपर और ये √2 के ऊपर भी वैल्यू आपकी -8 होगी। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपने ये वैल्यू बच्चों निकाल देनी है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक्सट्रीमाइज द एक्सट्रीम्स वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल का फंक्शन गिवन है हमारे को। क्या फंक्शन है, x की पावर 4 y की पावर 4 -2x² प्लस 4xy -2y²। तो सबसे पहले बच्चों आपने कर लिया f/, कर लिया x निकाल देना है, y को कांस्टेंट लेके कर लिया f/, कर ली y निकाल देना है, x को कांस्टेंट लेके। फिर आपने क्या करना है, एक्सट्रीम्स वैल्यूज के लिए आपने क्या करना है, कर लिया f/, कर लिया x को 0 कर देना है, कर लिया f/, कर ली y को 0 कर देना है। तो जैसे ही आप इन इक्वेशंस को 0 कर दे तो आपके पास दो अलग से इक्वेशन बन जाती है। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की मैक्सिमम कितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो वो पॉइंट्स आपने निकालने हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन को देखने से क्या है, हम 3 और 4 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पुट फर्स्ट पार्ट को इक्वल टू फर्स्ट पार्ट x + y = 0, देन y इज -x, पुट y -x इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो या 4 में पुट कर दो, देन फाइंड x एंड y। तो आफ्टर सॉल्विंग this equation then we find x 0 and y plus minus √2 or put the value x and y in equation this, then we again find 3 points which is the extremes point 0 0 √2 minus √2 and √2 plus √2। ओके, तो उसके बाद आपने a की वैल्यू निकालनी है। a आपका कर ली स्क्वायर f/, कर ली x² कर ली स्क्वायर f/, कर ली xy इज द b, और c जो है आपका कर ली स्क्वायर f/, कर ली y² इज द वैल्यू c। इन पॉइंटों के अब आपने एक एक पॉइंट उठाना है, एक